हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराधिकार का कानून, दाय भाग और मिताक्षरा। सबसे पहले हम उत्तराधिकार कानून का अर्थ को समझेंगे। उत्तराधिकार कानून का अर्थ है ऐसा अधिकार जिसके अनुसार किसी के न रह जाने पर अथवा अपना अधिकार छोड़ देने पर किसी दूसरे को उसकी धन संपत्ति आदि प्राप्त होती हो। अगर हम लोग साधारण शब्दों में इसको समझें तो वह व्यक्ति जो कानून के अनुसार किसी की धन संपत्ति आदि पाने का अधिकारी हो। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दाय भाग। दाय भाग जीमूत वाहनकृत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। अब सबसे पहले हम जीमूत वाहन को समझेंगे। ठीक है, ये जो दाय भाग धर्म ग्रंथ है उसकी रचना जीमूत वाहन ने की थी। अब ये जीमूत वाहन कौन थे, हम संक्षेप में थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। जीमूत वाहन 12वीं शताब्दी के भारत के विधि एवं धर्म के पंडित थे। ये स्मृतियों पर लिखने वाले वे बंगाल के सबसे पहले व्यक्तियों में से हैं। इन्होंने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दाय भाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का भाग, अर्थात अपने पूर्वजों या बाप दादा संबंधियों की संपत्ति में पुत्रों, पौत्रों या संबंधियों में बांटे जाने की व्यवस्था या वरासत को वारिसों या हकदारों में बांटने की कायदा कानून। ठीक है, अब ये कानून था क्या? ये जो दाय भाग कानून था यह पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। मतलब जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर जो पुत्र का अधिकार होता है वही दाय भाग कानून है। अब हम दाय का अर्थ समझेंगे। ठीक है, यह दा धातु से बना है। अंग्रेजी में इसका अर्थ टू गिव या देना होता है। यहाँ पर इसका अर्थ परंपरा से प्राप्त
धन अथवा पुरस्कार से है, लेकिन अन्य ग्रंथों के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दाय शब्द पैतृक संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी अगर हम अन्य ग्रंथों को देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि जो दाय शब्द है वो पैतृक संपत्ति के रूप में परिभाषित की गई है। स्मृति चंद्रिका के अनुसार दाता अथवा पिता से प्राप्त होने वाली संपत्ति दाय कहलाती है। इतना समझे हम लोग कि ये जो दाय भाग है, ये जो दाय भाग ग्रंथ है, इसकी रचना जीमूत वाहन ने की थी। ठीक है, जिसके मत का प्रचार बंगाल में है और दाय भाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन में भाग